Hello children, today we are going to read the first lesson of your main course book, Who Did Patrick's Homework? Yes, the story is about a boy who did not like to do his homework. According to him, the homework is so boring. And he was only interested in playing games like hockey, basketball, Nintendo, and all these things. And his teacher always warned him that he should do the homework. Otherwise, he would remain an ignorant person, a silly boy. He would not be able to develop himself. But he did not pay any kind of attention on all these things. One day, he found a cat, and one day he found that his cat was playing with a little doll. ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका कि नाम पैट्रिक है और उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे गेम खेलना पसंद है, वो गेम्स खेलता है। उसके टीचर्स उसको समझाते हैं, वार्न करते हैं कि उसे होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो मूर्ख ही बना रह जाएगा, लेकिन वो कुछ भी अपने आप में चेंज नहीं ला पाता है। और एक दिन वो देखता है दैट उसकी जो बिल्ली है वो किसी छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। एंड व्हेन ही वेंट टू देम he was very much surprised when he saw that the cat was playing with not a doll, it was a little man. जब वो अपनी कैट के और उनके पास जाता है तो देखता है कि उसकी कैट किसी आदमी के साथ नहीं खेल रही है, वो किसी छोटे से आदमी के साथ खेल रही है। एंड that man was wearing a old fashioned trouser, he was having a hat, and जो आदमी छोटा सा एक लिटिल मैन जिसके साथ उसकी बिल्ली खेल रही थी, उसने पुराना सा एक ट्राउज़र कुछ पहना हुआ था और उसने एक बहुत बड़ी सी उसके पास एक हैट भी थी, और ये उसका डिस्क्रिप्शन था। एंड दैट लिटिल मैन हेल्प्ड हिम इन डूइंग हिज होमवर्क, वो छोटा सा आदमी उसकी होमवर्क करने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट पैट्रिक have changed himself, how that little man helped him, all these things are mentioned very beautifully in the lesson। कि वो है जो लिटिल मैन है, क्या वो पैट्रिक की होमवर्क करने में हेल्प करता है, क्या उसके बाद पैट्रिक में कुछ चेंज आता है, यही सब बहुत सुंदर तरीके से इस कहानी में बताया गया है। तो अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। यस, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey, basketball, and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true, sometimes he did not feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. Yes, the story is about a boy whose name was Patrick and who never did like to do homework. According to him, the doing homework is too boring. Boring means dull or having not any kind of interest. पैट्रिक जो बच्चा है वो ऐसा बच्चा है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसके हिसाब से होमवर्क करना बहुत डल है, अनइंटरेस्टिंग है, जैसा कि आप लोग में से भी कुछ सोचते हो सकते हैं, है ना? एम आई राइट? yes, and he liked to play and he played hockey, basketball, these type of games instead of doing homework करने की बजाय वो सारे ये गेम ही खेलता रहता था। and his teachers also warned him, told him that he should do homework, he should do homework, otherwise he will not be able to learn anything। उसके टीचर कहते हैं कि पैट्रिक तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, as like your teachers also suggest you। and it was true, और ये बात बिल्कुल सही थी। क्या? that he did not pay attention on the teacher's advice, and what happened? He did feel like an ignoramus. Sometimes he felt that he is like an ignoramus means फूल, इडियट, सिली, मतलब कभी कभी ऐसा फील करता था कि वाकई में एक ऐसा बच्चा हूँ जो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। बट नथिंग कुड बी हैपन बिकॉज ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, तो कैसे अपने आप में वो इम्प्रूव कर पाता? यही उसकी प्रॉब्लम थी कि उसे होमवर्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब हम इस पैसेज में जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आए हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले एक वर्ड आया है आपके लिए वांट, हम पढ़ेंगे इसको वांट, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होगी?
इसकी फुल फॉर्म होगी विल नॉट। ये वुड नॉट नहीं है, जनरली बच्चे इसको वुड नॉट समझ लेते क्योंकि WO है, लेकिन ये वॉन्ट, इट इज़ द फुल फॉर्म विल बी विल नॉट। एंड अगेन इट्स, है ना, ये है यहाँ पर इट, सॉरी, यस, अगेन दिस इज द वर्ड इट। अब देखिए इट के बाद कॉमा लगा के एस लगा हुआ है, कभी यह इज़ भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए हम ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, यदि ऊपर वाला सेंटेंस कंटिन्यूशन में प्रेजेंट में चल रहा है तो हम इसको इज़ पढ़ेंगे, और यदि हम देखते हैं कि ये ऊपर नीचे वाले सेंटेंसेस जो इससे रिलेटेड कनेक्टेड सेंटेंसेज हैं वो पास्ट में है तो हम इसको इट वॉज पढ़ेंगे। देखते हैं हम ऊपर से पढ़ते हैं, पैट्रिक, ये इन्वर्टेड कॉमाज में, इट मीन्स ये डायरेक्ट स्पीच है, डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग। यस, अब इसके ऊपर अब हमें देखना है इसके साथ इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक। देखिए यहाँ पर ये डिड आया है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम इस इट्स को इट वॉज पढ़ेंगे, इट वॉज ट्रू, है ना। यदि यहाँ पर ही फील्स होता या ही इज़ फीलिंग होता तो इट मीन्स ये प्रेजेंट होता और हम इसको फिर इट इज़ पढ़ते, तो ये है इट वॉज ट्रू। ओके, ये आपका ग्रामेटिकल इसमें था। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट playing with a little doll and he grabbed it away. What happened? One day our character Patrick found that his cat was playing with a doll and he grabbed means to seize, to take something rudely and suddenly, किसी भी चीज़ को एकदम से झपट के पकड़ना। सो वो क्या करता है कि वो देखता है कि उसकी जो कैट है वो किसी लिटिल डॉल के साथ खेल रही है और जल्दी से ही कौन है यहाँ पर, आपको ये बराबर बार बार ध्यान रखना है कि ही यूज़ हुआ है पैट्रिक के लिए, तो वो क्या करता है, ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है, झपट लेता है, किसको, उस डॉल को। टू हिज सरप्राइज इट wasn't। अब देखिए फिर से, इट मीन्स इसका फुल फॉर्म होगा was not। To his surprise it was not a doll, sorry, next page, at all। Yes, he was very much surprised when he saw that to whom he was considering or he was assuming that was a doll, it was not really a doll, but what, but a man of tiniest size। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall hat much like a witch's। Yes, he was very much surprised when he saw that he was a little man of tiniest size। the word tiniest, ये क्या है tiniest, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो ये हमारा है टाइनी, इसका रूट वर्ड जो है वो है टाइनी, TINY, टाइनी, है ना। टाइनी मीन्स छोटा। अब देखिए जो ये एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है, जैसे हिंदी में आप कहते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि काला घोड़ा, तो घोड़ा शब्द जो है वो यहाँ पर संज्ञा है और काला विशेषण है। ऐसे यदि हम इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, इट मीन्स द वर्ड इज ब्लैक हॉर्स, द हॉर्स इज अ नाउन एंड द वर्ड विच डिस्क्राइब हाउ द हॉर्स इज द वर्ड ब्लैक, so the black word is an adjective or we can say a describing word। तो tiny यानी छोटा, ये रूट वर्ड है। अब आपको पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो रूट वर्ड होता है उसका टाइनी, देन जब हम दो पर्सन या किसी प्लेस थिंग किसी में भी कंपेयर करते हैं, किसी नाउन को कंपेयर करते हैं, तब हम जो डिग्री यूज़ करते हैं वो होती है कंपेरेटिव डिग्री। जैसे टाइनी इज़ पॉजिटिव डिग्री, टाइनियर is comparative degree and this word tiniest is the superlative degree, है ना। तो जो मैन था वो tiniest size का था, यानी बहुत ही छोटा, सबसे छोटी साइज का वो आदमी था। and that man was having a wool shirt, woolen shirt उसने पहनी हुई थी। he was wearing a old fashioned breeches, breeches means होता है, आपको साइड में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, breeches means ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ब्रीचेज मीन्स शॉर्ट ट्राउजर्स। द राइट
शॉर्ट ट्राउज़र नहीं, छोटा सा ट्राउज़र उसने पहना हुआ था, पजामा टाइप का आप समझ लीजिए। उसने एक छोटा सा ट्राउज़र जैसा पहना हुआ था, पैंट ट्राउज़र समझ लीजिए, वो उसने पहन रखा था। एंड ही वॉज ऑल्सो हैविंग ए हाई टॉल हैट, बड़ी सी हैट पहनी हुई थी। एंड मच लाइक ए विचेस, यानी कि विचेस मीन्स yes, rhyme with the word witches. The writer here spell it for fun, the rhyme with the word witches. यानी कि witches का मीनिंग वैसे होता है a lady with magic power, यानी वो ऐसा लग रहा था, उसने पोइट ने जो है यहाँ पर इस witches को राइम किया है किससे, ब्रिचेस से। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ये ब्रिचेस और फिर विचेस, तो ये विचेस वर्ड्स जो है पोइट राइटर ने इसलिए यूज़ किया है कि इन दोनों में राइमिंग एक स्कीम दिखाने के लिए, इस पैसेज में या इन सेंटेंस में ब्यूटी क्रिएट करने के लिए। तो विचेस यानी कि वो जो पर्सन था एज ए विच ऐसा लग रहा था, एबनॉर्मल सा विचेस टाइप लग रहा था। ही येल्ड सेव मी, ही येल्ड में होता है शाउटेड। हु शाउटेड, फॉर हुम द वर्ड दिस ही इज रेफर टू, ये ही किसके लिए आया है, क्या ये पैट्रिक के लिए आया है या उस ओल्ड मैन के लिए। देखिए ये पता चलेगा आपको जब आप आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, I will grant you a wish, I promise you that. It means these sentences are told by that old person, that old man. उस old man ने कहा yield, he shouted, yield में shouted चिल्लाया, क्या चिल्लाया, he cried for the help and he said not to give him back to that cat, and he said that he would grant a wish to the Patrick and he promised for that. उसने उससे कहा पैट्रिक से कि तुम मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत छोड़ो, मुझे बचा लो, मैं तुमको एक विश दूंगा, ये मैं प्रॉमिस में करता हूँ। अगेन देखिए यहाँ पर फिर से कॉन्ट्रैक्शंस, इस लेसन में यही चीज़ आपको सिखाई गई है। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन आपको दिया है आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, आप इसको पढ़ेंगे आई विल। अगेन डोंट, इसका फुल फॉर्म होगा डू नॉट। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पैसेज। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. Yes, when that little person told or requested to Patrick to save him from the cat and he promised to grant him a wish, Patrick became very happy because he got all the answers of all his problems. जैसे उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, पैट्रिक को सुन के तो मज़ा आ गया क्योंकि उसकी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। कौन सी प्रॉब्लम? बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू डू होमवर्क, सो ही थॉट ए प्लान दैट पर्सन कुड हेल्प हिम। उसे लगा कि ये मेरी मदद कर सकता है, तो उसने उससे क्या कहा, यस, if you want to save yourself then you have to do my homework till the end of the semester. It means 35 days are going to complete my semester. If you would do a good job then I would be able to get A plus or A, यानी कि जब तुम मेरी हेल्प करोगे मेरी होमवर्क करने में मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक, तब मैं तुम्हें जो कि 35 डेज़ में फिनिश होने वाला है, यदि तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए मिल जाएगा। आप भी सोचते ना कि मैं अच्छी पढ़ाई कर लूँ तो मुझे ए मिल जाए, ए प्लस मिल जाए, तो वैसे वही वो बात कर रहा था। अब फिर से देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस हैं। कुडंट, आप इसको फुल फॉर्म क्या होगा, कुड नॉट। ओके, इसी तरह से यहाँ पर दैट्स, इट मीन्स, अब देखिए यहाँ दैट वॉज है या दैट इज़ है, ये देखने के लिए हमें ऊपर से फिर लाइन्स को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हम पढ़ते हैं इफ़ यू डू ऑल माई वर्क, यानी ये प्रेजेंट में है, इट मीन्स ये यहाँ पर दैट इज़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द लिटिल मैन्स फेस, सॉरी, यस, next third. Now the next paragraph, fourth. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist. He grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. Yes, when Patrick
told him that he had to do his homework. जब पैट्रिक ने उससे कहा कि उसे उसके होमवर्क कंप्लीट होने तक, सेमेस्टर कंप्लीट होने तक होमवर्क में हेल्प करनी होगी, तो क्या हुआ? द लिटिल मैन्स फेस, देखिए मैन्स, ये एपोस्ट्रोफी यानी कि आदमी का चेहरा, उस लिटिल आदमी मैन जो था उसका चेहरा क्या हो गया? रिंकल्ड. रिंकल्ड मीन्स फुल ऑफ रिंकल्स, हैविंग रिंकल्स और लाइंस, चेहरे पर ऐसे ना लाइंस बन गई. लाइक ए डिस्क क्लॉथ, डिस्क क्लॉथ मीन्स अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, यानी ऐसा कपड़ा जो डिशेस को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है. वो कैसा होता है? जिसमें बहुत सारे रिंकल होते हैं, बहुत सारी सलवटें होती हैं. तो ऐसा गंदा सा चेहरा उसने बना डाला. और वो कपड़ा कैसा? डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. हैम्पर मीन्स ए काइंड ऑफ बास्केट दैट हैविंग हैंडल्स ऑल्सो. तो एक ऐसी बास्केट जो होती है जिसमें हम गंदे कपड़े या ऐसे कपड़े रख देते हैं डिश धोने के, उस गंदे कपड़े, रिंकल वाले कपड़े की तरह उस आदमी ने अपना चेहरा बनाया. ही किक्ड हिज लेग्स, डबल्ड हिज फीस्ट. उसने मतलब दैट मैन ऑल्सो वॉज नॉट हैप्पी विथ दैट जॉब. उसे भी वो काम पसंद नहीं आ रहा, तो उसने अपने लेग्स को किक किया, मुट्ठी को डबल बना डाला. एंड ही ग्रिमेज्ड. ग्रिमेज्ड मीन्स होता है सॉरी, ग्रिमेज्ड मीन्स स्काउल्ड, यानी कि मुंह बनाया. उसने बहुत अजीब सा मुंह बनाया. एंड पर्स्ड हिज लिप्स. पर्स्ड मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट लिप्स, यानी होठों को बंद कर दिया. इट मीन्स ये सारे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स हमें ये बता रहे दैट ही वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दैट जॉब विच इज़ ऑफर्ड बाय पैट्रिक टू हिम. पैट्रिक ने उसको जो ऑफर किया था ये काम, उससे वो खुश ने उसने हाथ पैर पटके, गंदा सा मुंह बनाया और अपने होठ भी ऐसे कट्टे से बंद कर लिए. ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे ये श्राप मिल गया है? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये काम करूँगा. अगेन देखिए यहाँ पर आई कॉमा आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, आप इसको पढ़ेंगे आई विल. नाउ नेक्स्ट पेज प्लीज. Yes, and true of his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, help me. He कॉमा डी. अब अगेन द क्वेश्चन, हम इसको क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ. ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. येस, फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पैसेज. Yes, and true of his word, as he had promised to Patrick to grant a wish, so he was bound to fulfill Patrick's wish. That's why he started to do Patrick's homework. जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था और वो बाउंडेड था अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, तो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. बट देयर वॉज वन ग्लिच. ग्लिच मीन्स ये एक इनफॉर्मल वर्ड है. ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि इसका जो मीनिंग है वही होता है कि एक ऐसी फॉल्ट या डिफेक्ट आ जाए कि कोई मशीन ढंग से काम ना कर पाए, लेकिन यहाँ पर उसका मीनिंग है प्रॉब्लम. देयर वॉज ए ग्लिच मीन्स देयर वॉज ए हिच और ए प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम थी? होमवर्क करना तो शुरू कर दिया था लेकिन एक प्रॉब्लम थी. द प्रॉब्लम वॉज दैट एल्फ ऑल्सो नीडेड हेल्प टू डू इन द होमवर्क, कि उस लिटिल मैन को भी होमवर्क करने के लिए हेल्प की ज़रूरत थी. वो सब कुछ नहीं जानता था. दैट्स वाई ही से हेल्प मी. ही सेड टू हेल्प हिम. उसने अपनी हेल्प करने के लिए पैट्रिक से कहा. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर. पैट्रिक को भी उसकी हेल्प करनी ही पड़ी जैसे तैसे भी. अब देखिए पहले हम कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं. डिडंट, इसकी फुल फॉर्म होगी डिड नॉट. अगेन देयर इज ए वर्ड he apostrophe d, यानी sometimes it represents he would and sometimes it represents he had. ये he had भी है, he would भी है, but it depends on कि ये सेंटेंस में कहाँ पर कैसे यूज़ हुआ है. अब देखिए कैसे पता लगाएंगे कि when we have to read as a would and when we have to read it as had. कब हमें इसको had पढ़ना है, कब would करना है, ये हम कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हमें देखना होगा the main verb which is followed by it. उसके बाद कौन सी मेन वर्ब आई है उसको देखने से हमें ये पता चलेगा कि हमें इसको क्या पढ़ना है. अब यहाँ पर देखिए जो इसके बाद मेन वर्ब आई है से, इट इज़ इन फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म. ये प्रेजेंट फॉर्म में है और आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको, जब कभी भी हैड यूज़ होता है HAD हैड, उसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी यदि ये हेड होता, HAD हेड होता, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि से न आ करके SAID सेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये SAY है से, इट मीन्स इट वुड बी रेड, उसको क्या पढ़ा जाना चाहिए, वुड, इसलिए हम इसको वुड कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि ये थर्ड फॉर्म होती देन वी वुड, इट वुड रिप्रेजेंट एज हेड, तो ये है ही वुड। तो उसने कहा कि पैट्रिक को जैसे तैसे उसकी हेल्प करनी ही पड़ी। नाउ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। I don't know this word, the elf squealed while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What is even better? Look up the word and sound it out by each letter. Yes. The elf squealed. Squealed means टू अटर, यानी कि धीरे धीरे चू चू करके बोलना। उस लिटिल मैन ने कहा दैट ही डिड नॉट नो दैट वर्ड, उसने कहा कि जो होमवर्क करते जो वर्ड उसके सामने आया होगा, उसने कहा कि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एंड ही रिक्वेस्टेड फॉर द डिक्शनरी, उसने कहा कि मुझे डिक्शनरी ला करके दो। नो, वॉट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, उसने कहा कि इस वर्ड को ढूंढो और उसको कैसे रीड करना है मुझे पढ़ के बताओ। अब अगेन देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन है आपके लिए, डोंट, आप इसको पढ़ेंगे डू नॉट। अगेन पैट्रिक्स, तो आप ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एपोस्ट्रॉफी यानी पैट्रिक का होमवर्क है ना, कॉमा लगा कैसे लगा, का के की। एंड वॉट्स, अब ये देखो वॉट वॉज है या वॉट इज़ कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए गेट मी ए डिक्शनरी, नो, लुक अप द वर्ड, साउंड इट आउट बाय, ये पूरा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट में चल रहा है, इट मीन्स ये वॉट इज़ है, इसलिए हम इसको वॉट इज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। What it came to maths, sorry, when it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. We elves never need that. Yes, when the elf was doing the homework, and when the turn goes to maths, Patrick was out of luck. It means Patrick was अनलकी बिकॉज एल्फ वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ मैथ्स। एल्फ को तो मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। पैट्रिक इस मामले में अनलकी रहा क्योंकि उसे तो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा था उस लिटिल मैन को। वॉट आर टाइम्स टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या है, श्रिक्ड यानी कि गेव ए शॉर्ट हाई पिच क्राई, इट मीन्स वो लिटिल मैन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला कि ये क्या है, वी एल्व्स नेवर डिड, हमने ये कभी भी नहीं किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यस एक ये वर्ड आपको दिया था, ऊपर आपके लिए एक वर्ड आया है, यस एल्फ, और यहाँ पर आया है एल्व्स, इट मीन्स एल्फ जो है वो सिंगुलर है और ये एल्व्स जो है वो उसका प्लूरल फॉर्म है। आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़े होंगे, नहीं तो यहाँ पर ये जो आया है उसको मैं आपको बता देती हूँ। जब कभी भी लास्ट वो लेटर जो है हमारा FEEF होता है और हम उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो लास्ट वाले F को हटा के VES कर देते हैं, जैसा कि आप बहुत सारे वर्ड्स में भी देखते होंगे, जैसे कि लाइफ, अब लास्ट में LI ये FE है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो LI इस F को हटा के LIVES लाइव्स कर देते हैं। ऐसे वाइफ, नाइफ, बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो ये एल्फ का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गया एल्व्स। वो ये कह रहा है कि हम एल्व्स ने, हमने कभी भी हमें करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट पेज प्लीज़। And addition and subtraction and division and fractions, he said that we elves never need to do like all these maths like addition, subtraction, division and fractions, हमें ये सब कभी नहीं करना पड़ा। Here, sit down beside me, you simply must guide me, he requested to Patrick just to sit beside him and to guide him। वो elf जो है उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ और beside मीन्स पास में, और मुझे गाइड करते रहो। Elves know nothing of human history, to them it's a mystery। So the little elf, already a shouter, got louder। Yes, he's elves said that we nothing know about the human history, हमें human history के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
इट्स अ मिस्ट्री। अब देखिए फिर से अगेन एक क्वेश्चन, हम इसको क्या पढ़ें? इट्स है तो इट इज़ या इट वॉज? ये इट इज़ है क्योंकि ऊपर देखिए नो देखने से हमें पता चल रहा है फर्स्ट फॉर्म में यानी प्रेजेंट में चल रहा है, तो इट इज़ ए मिस्ट्री। ये तो एक मिस्ट्री ही है। मिस्ट्री मीन्स समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, ऐसी चीज़ जिसे हम समझ ना पाएँ, एक्सप्लेन ना कर पाएँ, यानी जो रहस्य जैसी कुछ चीज़ हो। तो एलिस कहता है कि ह्यूमन जो है वो हमारे लिए एक तरह से मिस्ट्री या रहस्य हैं। सो द लिटिल एफ ऑलरेडी शाउटेड जस्ट गॉट लाउडर। जो लिटिल मैन पहले से चिल्ला रहा था और जोर से बोल रहा, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। येस, वो उसको कहता है जाओ लाइब्रेरी जाओ। ही सेज इन वेरी लाउड वॉइस टू गो टू द लाइब्रेरी एंड ब्रिंग सम मोर बुक्स टू रीड सो दैट पैट्रिक शुड हेल्प हिम। वो इसको कहता है जाओ लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स लेकर आओ और बुक्स लेकर आओ और मुझे पढ़ के बताओ और मेरी हेल्प करो। येस, नेक्स्ट 7th पैराग्राफ, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे in every way the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Yes, and what was the fact? सच्चाई क्या थी? That every day the little man became, or that little man was a nag. Nag means one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. आपको साइड में दिया हुआ है यहाँ पर। It means वो, मतलब हिंदी में समझिए आप तो वो एक तरह से बेकार साबित हुआ, बिल्कुल नकारा साबित हुआ। कौन? वो एल्फ जो लिटिल मैन था। क्यों? क्योंकि वो तो बार बार ऐसा पर्सन था, नेग मीन जो कंप्लेन कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ पूछता रहता है, तो वो तो किसी काम का ना निकला। पैट्रिक ने तो सोचा था कि दैट ही वुड हेल्प हिम इन हिज डूइंग हिज होमवर्क, बट ऐसा नहीं हुआ। और नाउ व्हाट वाज गोइंग ऑन? पैट्रिक हैड टू डू हार्ड वर्क मोर देन एवर ही हैड डन बिफोर। पैट्रिक को इतना हार्ड वर्क करना पड़ा जितना कि उसने पहले कभी नहीं किया था। एंड इट वॉज ड्रैग। ड्रैग मीन्स uninteresting, which was a very uninteresting to him, which was a dull work, an uninteresting job for him. Now he was doing those things. अब जो उसके लिए बिल्कुल नापसंद काम था, जिसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, वही काम अब उसे करना पड़ रहा था। एंड what he was doing also, he was staying up nights. It means he was doing homework late nights. बहुत देर देर तक जग जग के उसे अपना रात में अपना काम करना पड़ रहा था। So he was feeling so very means tired, बहुत थका हुआ अपने आप को फील कर रहा था। And when he was going to school with his puffed eyes. It means swollen eyes. सूजी हुई आंखों से, फूल जाती है ना आंखें, कभी हम नहीं सो पाते हैं या तो बहुत ज़्यादा सो लेते हैं या बहुत कम सोते हैं, तो उससे हमारी आंखें जो स्वेलिंग आ जाती है, तो उन फूली हुई अपनी स्वेलन आइज से वो स्कूल जा रहा था। एंड ब्लेरी मीन्स डिम, जो एकदम मतलब उसको आंखों से दिखाई भी ठीक से नहीं, आंखें ही नहीं खुल रही थी उसकी, इतनी रात जग के उसे काम करना पड़ रहा था। नेक्स्ट, finally the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. Yes, according to the commitment, वो commitment क्या था? That after 35 days when the semester would be over, the elf is free to go. ये उनके बीच में डील हुई थी कि वो जब तक उसका सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होगा वो तब तक रहेगा। सो द लास्ट डे ऑफ द स्कूल हैड कम, स्कूल का लास्ट दिन आ गया था। एंड नाउ फ्रॉम दैट डे एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ फ्री था जाने के लिए। एंड देन देयर वॉज नो होमवर्क, सो एल्फ, व्हाट डिड द एल्फ डू? उसने क्या किया? ही क्वाइटली मीन्स चुपचाप, एंड स्लाइली मीन्स कनिंगली, बहुत कनिंगली से, चुपचाप से, बहुत चालाकी से वो बैक डोर से चुपचाप निकल गया। सीक्रेटलीवली है ना, बहुत चुपचाप, कनिंगली, शांति से, चुपचाप, चालाकी से, बिना, ताकि उसको पता ना चले। उसे डर था कि कहीं फिर से मुझे पैट्रिक पकड़ न ले, तो वहाँ से बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से चला गया। Yes, 9th, Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid.
cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Yes, what happened when the result announced? पैट्रिक गॉट ए. पैट्रिक को जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, होमवर्क टीचर ने चेक किया, देखा तो ही गॉट ए, उसे ए मिला. एंड द टीचर्स वर वेरी हैप्पी एंड दे प्रेज्ड हिम, अप्रिशिएट हिम. टीचर्स बहुत खुश हुए, उन्होंने स्माइल किया और बहुत सारी तारीफ उसकी की. एंड हिज पेरेंट्स, दैट्स क्वेश्चन मार्क इज देयर. यस, ये देखिए, एंड हिज पेरेंट्स क्वेश्चन मार्क. और पेरेंट्स का क्या हुआ? दे वंडर्ड. दे कौन है यहाँ पर? दे टीचर्स नहीं, ऊपर देखिए पेरेंट्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये पेरेंट्स के लिए है. दे वंडर्ड, उन्होंने, दे वर वेरी मच सरप्राइज दैट व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया है ना. वो तो कभी भी कुछ भी नहीं करता था. नाउ ही टर्न टू ए मॉडल किड. अब वो एक मॉडल किड बन गया था. मॉडल किड मीन ए पर्सन दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन. एक आदर्श बच्चा बन गया जिसको दूसरे फॉलो कर सके, ऐसा बच्चा वो बन गया है. यस, अब वो क्या करने लगा था? नाउ ही क्लीन्ड हिज रूम को साफ कर रहा है. एंड हिज चॉर्स मीन्स ए जॉब दैट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग बट यू मस्ट डू. लेकिन जो काम पहले इंटरेस्ट उसको नहीं था, वो सब काम भी कर रहा है. नाउ ही वॉज चीयरफुल, इट मीन्स नाउ ही वॉज हैप्पी एंड नेवर रूड मीन्स he was not ill mannered, not impolite with anyone. पहले वो रूड था, यानी कि लोगों के साथ मिसबिहेव कर लेता था, पोलाइटली बात नहीं करता था. लेकिन अब वो ऐसा भी नहीं है. एंड नाउ ही हैड डेवलप्ड ए न्यू होल एटीट्यूड इन हिमसेल्फ. उसने अपने आप में पूरा एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है. एटीट्यूड मीन्स अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, जो हम किसी के बारे में सोचते हैं. इसने अपनी पूरी अपीयरेंस को, अपने पूरे बिहेवियर को, अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर लिया. 10th passage, you see, in the end Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. Yes, ये आपसे कौन कह रहा है कि आई विल शेयर? ये आई कौन है? यहाँ पे आई हमारे राइटर हैं. यस, यू सी इन द एंड, द राइटर सेज दैट यू सी इन द एंड दैट द पैट्रिक थॉट दैट all the homework is done by that little man, but it was not true. The writer says that he wanted to share with you a secret, that the homework which was completed not completed by that elf, that little man, Patrick himself had done that homework, है ना. आपको ऐसा लग रहा है कि सारा होमवर्क उस लिटिल मैन, उस एल्फ ने किया है, लेकिन ये सच नहीं है. ये सीक्रेट है कि होमवर्क तो पैट्रिक ने ही किया था. पैट्रिक कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर एक पैट्रिक है ना. हर बच्चा पैट्रिक है. इट मीन्स एवरी चाइल्ड हैज़ द कैलिबर पोटेंशियलिटी टू डू द जॉब वॉट एवर इज़ असाइन टू हिम बाय हिज पेरेंट्स और टीचर्स, है ना. हर बच्चे में वो काबिलियत होती है कि वो काम कर सके जो उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स उसको करने के लिए कहते हैं. बट व्हाट हैपन्स, होता क्या है कि दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट नहीं लेते. वो कर सकते हैं लेकिन दे बिकेम लेजी और इनएक्टिव. वो आलस दिखाते, नहीं कर सकते, जैसा कि पैट्रिक कर रहा था. लेकिन जब उसे एक एल्फ यानी कि जो छोटा सा आदमी मिला, वो उसके साथ आया तो उसे लगा कि वो मेरी हेल्प करेगा. तो उसकी उस मोटिवेशन से, उसके सपोर्ट से उसने सारा होमवर्क कर लिया. कर वो खुद रहा था, लेकिन उससे लग रहा था कि वो उसको कर रहा है. तो एल्फ ने क्या किया? जस्ट supported him, just guided him and motivated him. So there are we teachers and your parents just are like that elf who supports you, है ना. सारे टीचर्स और पेरेंट्स आपके लिए वही एल्फ का काम करते हैं. वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको मोटिवेट भी करते हैं. सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. ये इस स्टोरी का मॉरल भी है कि हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, बस उसे थोड़ी सी सपोर्ट की, मोटिवेशन की ज़रूरत है और अपने आप में थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है. जैसा कि पैट्रिक ने किया, ही चेंज्ड हिमसेल्फ कम्प्लीटली, एंटायरली, एंड नाउ ही बिकेम ए वेरी गुड चाइल्ड.
अब इस लास्ट लाइन में देखिए, लास्ट पैसेज में जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे हैं उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये ही एपोस्ट्रोफी डी, अब देखिए हम इसको ही वुड पढ़ेंगे या ही मेड। मैंने आपको पहले भी बताया, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब विच इज़ फॉलोड बाय इट। उसके बाद जो वर्ब आई है उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर जो वर्ब आई है MADE, मेड, ये जो है वो थर्ड फॉर्म है मेक की, मेक मैड, मेक मेड मैड, तो ये थर्ड फॉर्म आई है, इट मीन्स हम इसको हैड पढ़ेंगे, तो ही हैड। और एक और आई डबल एल, ये है आई विल। अगेन wasn't, इसको हम इसका फुल फॉर्म होगा was not। सो आर द लेसन completes, ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। दिस was the very beautiful story, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी हमने पढ़ी और इसका मॉरल भी हमने जाना। सो गुड बाय चिल्ड्रन।